चले हरि जाचक आप मुरारी। तब ही वसुधा नभ दीजिए धर्म विचारी। देने लगे नृप दान तारे, देने लगे नृप दान तबे गुरुदेव ना देत भयो दुख भारी। देखो से सुखी हाथ वहाँ सब बैठे रहे वहाँ पूरे डारी। देखो से सुखी हाथ वहाँ सब बैठे रहे वहाँ पूरे डारी। शुक्राचार्य जी की एकांत चली गई। इस प्रकार संकल्प किया ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी महम संप्रददे। संकल्प कर दिया। संकल्प करके जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया वामन भगवान के लिए, और प्रणाम करके जैसे ही ऊपर की तरफ मुख उठाया राजा बलि ने, तो भगवान को दिखाई नहीं दिए। देखते ही देखते वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। देखा भगवान का मुख दिखाई नहीं दिया तो देवता स्तुति करने लगे। वहां पर जो राजा बलि के साथ में राक्षस थे वह मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने सभी को रोक दिया, कहा कोई नहीं जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, हम जानते हैं यह भगवान है, इन्हें जो अच्छा लगता है वह करने दीजिए। एक चरण रखा पृथ्वी लोक में, दूसरा चरण उठाया वामन भगवान ने अपना स्वर्ग लोक में पहुंचा। वही चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा, भगवान के चरणों को प्रणाम किया, दर्शन किया और जल लेकर के आए। वह चरण धुल करके वह चरणों तक वह जल कमंडल में रख लिया। वामन भगवान के चरणों का जल ही गंगा जी है, गंगा जल है। बोली गंगा महारानी की जय। दो ही चरणों में तीनों लोगों को नाप लिया। कहा वामन भगवान ने राजा बलि से कि बताइए, हमने दो चरणों में तीनों लोगों को नाप लिया, हमारा संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, संकल्प पूरा करो। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्षमा कर दे, हमारे पास तो कुछ बचा है नहीं, अब क्या करें। वामन भगवान कहने लगे, गरुण जी को बुलाया, कहा इसने हमारा संकल्प पूरा नहीं किया, बांध करके डाल दिया। गरुण जी ने राजा बलि को बांध करके डाल दिया। सब कुछ ले लिया फिर भी बांध दिया। प्रहलाद जी पहुंचे, स्तुति की भगवान की। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली पहुंची, भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने दिया था, यह कृपा की थी, वापस ले लिया, यह बहुत बड़ी कृपा की। अभिमान होने से पहले आपने छीन लिया, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन हो जाता है उसे अभिमान होने लगता है। और राजा बलि को तो तीनों लोक मिल गए थे, आपने कृपा की, अभिमान नहीं हो पाया और लौटा दिया। भगवान ने सोचा बताओ हमने सब कुछ ले लिया फिर भी कह रहे हैं अच्छी बात है, अच्छा किया। राजा बलि ने कहा प्रभु हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो कहा पूछिए। कहा आप यह बतलाइए धन संपत्ति बड़ी होती है या धन संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तो कहा वामन भगवान ने राजा बलि से कि धन संपत्ति से धन संपत्ति का मालिक 100 गुना बड़ा माना जाता है। राजा बलि ने सिर झुकाया, कहा आप अपना एक चरण हमारे सिर पर रख दीजिए, हमें नाप लीजिए, संकल्प पूरा हो जाए। क्योंकि राजा बलि ने कहा हमें नरक में जाने से डर नहीं लगता, डर इस बात का है आप हमारे घर पर आए और हम आपका संकल्प पूरा नहीं कर पाए। भगवान ने चरण उठाया और भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने सोचा हम आए थे राजा बलि को छलने के लिए और राजा बलि ने तो हमें ही छल लिया। कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए।
राजा बलि की पत्नी विंध्यावली से कहा, हम प्रसन्न हैं, आप भी वरदान मांग सकती हो, क्या चाहिए? विंध्यावली हंसने लगी। भगवान ने कहा, क्यों हंस रही हो? तो विंध्यावली ने कहा, आप तो हमारे घर पर मांगने के लिए आए हैं, हम आपसे क्या मांगे? भगवान हंसने लगे, कहा ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि हम सुतल लोक का राज्य आपको देते हैं। अब राजा बलि कहने लगे, यदि सुतल लोक का राज्य आप हमें दे रहे हैं तो वरदान मांगने की इच्छा है। कहा, मांगो, क्या चाहिए? राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि सुतल लोक में जो हमारा महल होगा उसमें आपके नाम के 52 दरवाजे होने चाहिए, और जब हम महल से बाहर जाएं तो आपके दर्शन करें, महल में अंदर आए तो आपके दर्शन करें। भगवान ने सोचा, तो बुरे फंस गए। बताओ, 52 दरवाजे, एक दरवाजा होता तो खड़े रहते। और फिर भी अब इन्हें कब घर से बाहर जाना है, कब अंदर आना है, हमें क्या पता। और बाहर जाना है तो भी दर्शन चाहिए, अंदर जाना है तो भी चाहिए, और 52 दरवाजे पर। फिर भी भगवान ने कहा, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, वरदान दिया। राजा बलि के ऊपर भगवान की कृपा हुई। बोली वामन भगवान की जय। इस प्रकार राजा बलि वहां पर निवास करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया कि हर समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए।